नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बहुत ही प्यारे परिवार पिनाका परिवार में। देखिए, आप लोगों ने क्लास फर्स्ट की होगी पॉलिटी को लेकर के 2023 के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस के। आज की ये क्लास यूपी पीसीएस के लिए तो है ही है, साथ में जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप करते हैं, एसएससी के एग्जाम है, सीजीएल के, जितने भी आप एग्जाम वनडे भी देते हो ना, उसके लिए भी मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि सामने पॉलिटी लिखा हुआ है और पॉलिटी की वो सारी इंपोर्टेंट डेट्स जो आपके लिए पेपर में लगातार आती हैं। आप जरा देखना एक बार क्लास कैसी है। मात्र 4 स्लाइड की क्लास है। मुश्किल से मुश्किल 7 मिनट 8 मिनट जा सकते हैं, 10 मिनट जा सकती है बस। आप देखना, जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए तो इंपोर्टेंट है, और पीसीएस में तो इसकी मैचिंग लगातार आती है। एक बार देखें, ज्यादा तारीफ करने में सही ना है, एक बार देख लो जरा कि है क्या। जब भी देख के पता चलेगा, है ना। पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। पीसीएस 2024 इसलिए लिखा क्योंकि जी पीसीएस वाले थोड़े ज्यादा परेशान रहते हैं इन चीजों में, मैचिंग के लिए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए, इन चीजों के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं बेचारे। तो उनके लिए लाया मैं पहली स्लाइड बड़ी शानदार से आपके सामने। कहता है संविधान सभा का जो चुनाव था वो कब हुआ। आप सभी जानते हो संविधान सभा का चुनाव कराने के लिए आया था कैबिनेट मिशन, और वो 1946 में भारत आया था। तो इसका चुनाव ही कब हुआ था? 1946 में। इसकी मीटिंग भी कब हुई थी? 1946 में। क्वेश्चन होगा हमारे सामने, जल्दी से याद करते चलो और लिखते चलो, स्क्रीनशॉट मार दो बहुत जल्दी से, मैं थोड़ा पीछे रहूंगा। फिर कहता है अच्छा सर जी बताओ पहली मीटिंग कब हुई। तो देखिए, पहली मीटिंग हुई 9 तारीख में, 9 दिसंबर 46 में। दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946 में। तीसरी हुई 13 दिसंबर 1946 में। जो 13 दिसंबर 1946 में मीटिंग हुई, पंडित नेहरू जी का दिमाग खराब था। पंडित नेहरू जी सामने लिया है जी हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो तीसरी मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया था, और जिसको पास कराया गया था कब? 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, एक महीने के आसपास लगा, पास कर लिया। वो आगे चल के हमारी प्रस्तावना बन गई थी, है ना। आपको सभी को याद है, मैं तो बड़े अच्छे से याद कर। अगर पूछे अंगीकृत कब हुआ, स्वीकार कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ, कब हमने गोदी में लिया अपना संविधान, कब हमने उसको अपने हाथ में स्वीकार कर लिया, अंगीकृत कर लिया, सारे वर्ड आ जाए सिवाय लागू करने के, तो आप एक डेट याद रखोगे 26 नवंबर 1949। और जैसे ही आ जाए लागू किया, लागू में आपको याद करना है 26 जनवरी 1950 की डेट। ठीक है भाई, याद रखना सभी। कौन सी? 1950 की डेट, 26 जनवरी 1950 लागू। आगे देखोगे तो आएगा भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947, सभी को याद है। जिसको याद नहीं है उसको तो फिर चुल्लू भर पानी हमें देना ही पड़ेगा, अधिकारी होने के बाद नहीं कर पाए तो कब कर पाए। राष्ट्रीय ध्वज हमने कब अपनाया अपना, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, जस्ट स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले ही। ठीक है, तो याद रखना सभी, स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले, मतलब 15 अगस्त को आजाद हुए थे, और 22 जुलाई को हमने इसे स्वीकार किया था। ठीक है, झंडे को, मतलब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला आता है कौन सा हमारा, राज्य चिन्ह कब अपना। आप सभी जानते हो राज्य चिन्ह हमारा वो कब अपनाया, तो वो हमने उसी दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। आगे के क्रम में देखोगे आप, ध्यान से देखना सभी, कि राष्ट्रगान कब अपनाया हमने, तो 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, जब संविधान सभा की लास्ट मीटिंग थी। देश के अंदर पहले चुनाव कब हुए, देख रहे हो, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से हर पॉइंट में से अनगिनत क्वेश्चन है, याद रखें इस बात को। अगर आप याद नहीं करते हो ना, तो भाई साहब पेपर सच में बिगड़ेगा, इस बात को मैं कह रहा हूँ। अच्छे से इन्हें याद करो, है ना। पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1952-51 के लास्ट में शुरू हुआ था, अक्टूबर नवंबर में, फरवरी में जाकर खत्म हुआ था, और अप्रैल मई में जाकर हमारी सरकार बनी थी, पहली निर्वाचित सरकार। पंडित नेहरू जी ने लीड की थी वो सरकार। ठीक है, चलो पहला वित्त आयोग हमारा कब बना, तो 1951 में बना, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो आप सभी याद रखना, केसी नियोगी, है ना भाई। केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष बने थे वित्त आयोग के। आर्टिकल 280, पॉलिटी पढ़ के आए होगे तो करके आए होगे, पहली क्लास पढ़ी है, कर लेना भैया ना। चलो, है ना। फिर आया हमारा हमारा प्रशासनिक सुधार कब आया पहला, पुलिस उसको लेकर के, तो 69 और मतलब 66 और 1769 में आया था, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री पहले कार्यकाल पे थी कौन, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। तब के टाइम का ही पहला हमारा क्या था, सुधार आयोग आया था। पहले देश के राष्ट्रपति का चुनाव हमारा ऐसे ही हो गया था, सारी संविधान सभा बैठी हुई थी, बताओ जी किसको राष्ट्रपति बनाना है। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ना, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को हमने अध्यक्ष, हमने क्या बनाया था, राष्ट्रपति चुन लिया था। और उसी दिन लोकसभा जो हमारी संविधान सभा थी वो खत्म हो गई थी, और फिर आगे चल के इलेक्शन से वो दोबारा जीते थे। एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल रहे थे, बाकी तो एक बार ही रहते हैं अब तो फिलहाल। संविधान सभा के तहत, मतलब संविधान के तहत राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो हुआ वो जाके हुआ फिर 1952 में, है ना। 1952 में दोबारा बन के आए थे फिर। ठीक है, ये प्रॉपर चुनाव था। आगे देखिए, नेक्स्ट था प्रथम चुनाव आयोग का गठन कब हुआ हमारे यहाँ पे, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। आप सभी जानते हो चुनाव आयोग, उसके योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते थे, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री होते थे। आगे चल के 2014 में इसको खत्म कर दिया, 15 में मान लो 15 में खत्म कर दिया, और उसकी जगह ले आए नीति आयोग।
अगर आप अगली लाइन पढ़ रहे हो तो समझ जाओगे कि पहला नीति आयोग के जो आयोग का गठन है वो कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015। कहने का मतलब योजना आयोग का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया था, नीति आयोग। और ये कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। और इसके अध्यक्ष आज भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, पदेन अध्यक्ष। और वो कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। इतना कंफ्यूजन क्यों करना, है ही नहीं जब कंफ्यूजन की बात यहाँ पर हो रही। ठीक है, चलो आगे। सामुदायिक विकास जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था, आप याद रखना, जिसकी वजह से हम ये लाए थे पंचायती राज, बताऊंगा इसके बारे में भी। 73वां संविधान संशोधन हमारे यहाँ लागू हुआ कब, तो ये लागू हुआ था 23 अप्रैल 1993 में। देखिए संसद ने संशोधन मतलब 73वां जो संशोधन है वो कर दिया था 1992 में, लेकिन इसको पूरे भारत में लागू करा गया 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि पंचायत का जो अधिनियम था वो लागू हुआ 24 अप्रैल को, है ना भाई, याद रखना सभी। दूसरा था, हमारे देश में सबसे पहली पंचायत कहाँ बनी, तो वो राजस्थान के नागौर जिले में बनी थी। उद्घाटन किसने किया था, पंडित नेहरू जी ने किया था। और कब, 2 अक्टूबर 1959 को किया था। दूसरी आंध्र प्रदेश में बनी थी, यही पेपर में आता है ना भाई। आगे देखो, कहता है लोकसभा के अंदर जो SC ST जाति हैं, इनकी जो सीट है वो कब तक के लिए आरक्षित है, वो सीटों का आरक्षण कब तक का है, तो 2026 तक का है। 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 तक सीज कर दिया गया था क्या, परिसीमन के हम संख्या नहीं बढ़ाएंगे, 2026 के बाद ही ये बढ़ेंगे। 2026 जब आ जाएगा हमारा 1 साल के बाद जो आएगा, उसी में इन संख्याओं को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल वहां सीटों का आरक्षण 2026 तक का है, आप याद रखना। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं जरा क्या है हमारी। अगली स्लाइड आती है, देखिए कितने शानदार सारे सारे कानून है, कितनी बार पेपर में आया कोई गिनती नहीं है। जो 1-2 बार पीसीएस दे चुका है, जिसने प्रीवियस ईयर करे होंगे वो तो समझ चुका होगा, जो SSC वगैरह एग्जाम देते हैं वो भी बड़े प्यार समझ होंगे। जी वाह क्या अधिनियम है, देखो जरा। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हमारे यहाँ जो हिंदू विवाह होते हैं वो 1955 के अधिनियम से होते हैं। वहीं दहेज को रोकने का जो अधिनियम आया था वो 1961 में आया था, है ना भाई। कब आया था, 1961 में। आ जाओ EVS में बात कर लो। वन्य जीव संरक्षण हमारे यहाँ पाया 1972 में। और वन संरक्षण का, देखिए वन्य जीव का पूछेगा तो 1972, और अगर वन को लेकर के फॉरेस्ट का पूछेगा तो क्या याद करोगे आप, 1980। अगर पूछे पर्यावरण को लेकर के कब आया तो 1986 में आया। ठीक है, तो 72 में वन्य जीव और 80 में वन और पर्यावरण आया हमारा कब, आपका 86 में। आगे देखो, कहता है जल प्रदूषण को लेकर के जो बना हमारा 1974 में आया था, तभी के सारे सारे। वायु प्रदूषण को लेकर के 81 में आया, है ना। कोई ग्रुप बनाएंगे इनको याद करने का। लोक दायित्व कब आया हमारा, 1991 में आया। और पूछा आपसे RPA कब आया, RPA क्या होता है, RPA कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलते हैं इसको, 1951 में आया था। आज के टाइम पर जितने भी आपके इलेक्शन होते हैं ना, जितने विधायक उछलते फिरते हैं, इनको दबाया इससे ही जाता है, इनकी सारी शर्तें इसी के अंदर होती हैं। RPA बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, चलो आगे देखो अगली स्लाइड में क्या है हमारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड हमारी एक और है, क्या कहती है, देखिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आया 1955 में हमारा, जब हिंदू विवाह अधिनियम आया था तभी। बाल श्रम को रोकने के लिए एक्ट बना हमारा 1986 में, जब हमारा क्या था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसी क्रम में आप देखें, बधुआ मजदूरी जो हमारी आर्टिकल 23 में आती है ना, जब जो फोर्स लेबर होता है वो 1976 का है। आगे देखो, विपक्ष के नेता को लेकर के जो बातें की गई थी, आज के समय विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी। इस बार पेपर में आया जल्दी में, है ना, राहुल गांधी इस टाइम पे हमारे विपक्ष के नेता है लोकसभा के अंदर। इनके कानून 1977 में आए थे, कब आए थे, 1977 में। आगे देखो, बच्चों के निःशुल्क प्रावधान, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो इस पर। देखो मैं आपको बताऊं, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो इस बात को संविधान में जोड़ा गया। इसका कानून 2009 में बनाया गया। और एक क्वेश्चन बड़ा पेपर में आता है कि इसको लागू कब करा गया, तो वो 2010 में लागू करा गया। ये तीनों ईयर आपको याद करने पड़ेंगे। संविधान का पार्ट बना 2002 में, और कानून आया 2009 में, और लागू हुआ 2010 में। तीनों बातें, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो ध्यान से। अब आता है, बताइए कि हमारा आम बजट और रेल बजट दोनों एक साथ कब प्रस्तुत हुए थे, तो 2017 में। 1924 से दोनों अलग अलग आ रहे थे, 2017 में इनको एक कर दिया था। ठीक है, सारी डेट एक से एक नंबर की इंपोर्टेंट है। कह रहा लोकपाल बिल हमारे यहाँ कब आया, लोकपाल एक्ट कब बना, तो आप सभी जानते हो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, अरविंद केजरीवाल जी का आंदोलन जो था 2013 में हुआ था, जिसको लेकर के हमारा लोकपाल बिल और फिर लोकपाल एक्ट बना था हमारा, ओम्बुड्समैन एक्ट। उसी के अकॉर्डिंग 2019 में हमारे देश के पहले लोकपाल बने थे, जिनका नाम था PC घोष। क्या नाम था, PC घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष हमारे देश के पहले क्या बने थे, लोकपाल बने थे। आपको जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना है वर्तमान लोकपाल कौन है, आपको बताना है वर्तमान
लोकपाल कौन है? जल्दी बताइएगा कि आज के समय पर ये हट चुके हैं, दूसरे आ गए हैं। वर्तमान हमारे देश के लोकपाल कौन है? और कैसी लगी आपको क्लास, ये जरूर बताना है। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता दूं ये क्लास हर एक सेकंड पे इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात को लेकर के मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें आपको इसमें से पॉइंट ना मिले हो। सारे के सारे एक से एक पॉइंट आपके लिए जबरदस्त और इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान देना क्योंकि आपके लिए मैचिंग पेपर में आती है। इसी प्रकार की छोटी छोटी क्लास आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है मैं लेकर आता रहूंगा। इसी प्रकार से मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।